क्या आप जानते हैं हम कोई भी चीज कैसे सीख सकते हैं? समय देकर हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो बस कुछ नया सीखने के लिए इस वीडियो को कुछ समय दें। माइंडसेट बुक कैरल एस ड्वेक पीएचडी होल्डर द्वारा लिखी गई है, जो माइंडसेट्स के कॉन्सेप्ट और कैसे ये हमारी जिंदगी, सफलता और पोटेंशियल को प्रभावित करते हैं को एक्सप्लोर करती है। ड्वेक, जो एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हैं, दो मुख्य माइंडसेट्स इंट्रोड्यूस करती हैं: फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट ऐसे लोग बिलीव करते हैं कि उनकी एबिलिटीज, इंटेलिजेंस और टैलेंट्स फिक्स्ड ट्रेट्स हैं। ये लोग चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं और दूसरों की सफलता से थ्रेटेंड महसूस करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट ऐसे लोग बिलीव करते हैं कि उनकी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस डेडिकेशन और हार्ड वर्क के जरिए डेवलप हो सकती हैं। ये लोग चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं, सेटबैक्स का सामना करते हुए भी परसिस्ट करते हैं और दूसरों की सफलता में इंस्पिरेशन पाते हैं। ये ऐसे 8 पॉइंट में समझते हैं। उसे पहले हिंदी एसेंस को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और समरी देखने के लिए ड्वेक का रिसर्च दिखाता है कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से लाइफ के विभिन्न एस्पेक्ट्स में ग्रेटर अचीवमेंट और फुलफिलमेंट हासिल किया जा सकता है, जैसे कि एजुकेशन, स्पोर्ट्स, बिजनेस और रिलेशनशिप्स। किताब प्रैक्टिकल एडवाइस और स्ट्रेटजीज प्रदान करती है जिससे ग्रोथ माइंडसेट को कल्टीवेट किया जा सके, जिसका अल्टीमेट एम है कि व्यक्ति की फुल पोटेंशियल को अनलॉक करना और ओवरऑल वेलबीइंग को इंप्रूव करना। इस अपडेटेड एडिशन में नए इंसाइट्स और रिसर्च शामिल हैं जो इस फील्ड में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ड्वेक ने ग्रोथ माइंडसेट के बारे में मिसकंसेप्शंस को भी एड्रेस किया है और इसे जेन्युइनली फोस्टर करने के लिए गाइडेंस प्रदान की है। पॉइंट नंबर 101, द माइंडसेट्स। कैरल ड्वेक 2 माइंडसेट्स के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती हैं: फिक्स्ड और ग्रोथ। जिन लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट होता है वे बिलीव करते हैं कि उनकी एबिलिटीज स्टैटिक और अनचेंजेबल हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एबिलिटीज एफर्ट और लर्निंग के जरिए डेवलप हो सकती हैं। ड्वेक एक्सप्लेन करती हैं कि ये माइंडसेट सफलता को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। उदाहरण के लिए वे स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करती हैं जो एक चैलेंजिंग मैथ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जिनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है वे जल्दी गिव अप कर देते हैं, सोचते हैं कि वे मैथ में अच्छे नहीं हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 2, इनसाइड द माइंडसेट ड्वेक लर्निंग और प्रूविंग वन सेल्फ के बीच के अंतर को एक्सप्लोर करती है। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग अपनी इंटेलिजेंस या टैलेंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट में फोकस लर्निंग और इंप्रूविंग पर होता है। ड्वेक एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल देती हैं जो एक टेस्ट में फेल हो जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट में वह स्टूडेंट डिफीटेड महसूस कर सकता है और भविष्य में सिमिलर चैलेंजेस अवॉइड कर सकता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला स्टूडेंट फेलियर को फीडबैक के रूप में देखेगा और अगले टेस्ट के लिए हार्डर स्टडी करेगा। पॉइंट नंबर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। ड्वेक का रिसर्च दिखाता है कि जिन स्टूडेंट्स का ग्रोथ माइंडसेट होता है वे हायर ग्रेड्स अचीव करते हैं। वे जोनाथन नाम के एक स्टूडेंट की स्टोरी शेयर करती हैं जिसने इनिशियल स्ट्रगल्स के बाद ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और एकेडमिक एक्सेलेंस हासिल की। ड्वेक इस मिथ को डिस्पेल करती हैं कि आर्टिस्टिक टैलेंट इन्नेट है। वे जैक्सन पोलक का एग्जाम्पल देती हैं जिनकी यूनिक स्टाइल ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिस का रिजल्ट थी, जो ग्रोथ माइंडसेट को इलस्ट्रेट करता है। चिल्ड्रन की इंटेलिजेंस की तारीफ करना फिक्स्ड माइंडसेट को प्रमोट कर सकता है, जिससे फेलियर का डर और चैलेंजेस को अवॉइड करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ड्वेक एक एलिमेंट्री स्कूल का केस रिकाउंट करती है जहां बच्चों की एफर्ट की तारीफ की गई, जिससे उन्होंने स्ट्रॉन्गर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप किया और एकेडमिकली बेहतर परफॉर्म किया। पॉइंट नंबर 4, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। ड्वेक इस बिलीफ को चैलेंज करती हैं कि स्पोर्ट्स चैंपियन सिर्फ जन्म से टैलेंटेड होते हैं। वे माइकल जॉर्डन की कहानी को हाईलाइट करती हैं, जिनके हार्ड वर्क और परसिवरेंस की वजह से उन्होंने अपने हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से कट होने के बावजूद दुनिया के महानतम बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक बनकर दिखाया। ड्वेक टाइगर वुड्स का एग्जाम्पल शेयर करती हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई चैलेंजेस फेस किए। उनके ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें लगातार अपनी स्किल्स इंप्रूव करने और सेटबैक्स को ओवरकम करने में मदद की, जो स्पोर्ट्स में रेजिलियंस की इंपॉर्टेंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। पॉइंट नंबर 5, बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप। ड्वेक एनरॉन स्कैंडल का यूज करती है यह इलस्ट्रेट करने के लिए कि बिजनेस में फिक्स्ड माइंडसेट कितनी डेंजरस हो सकती है। एनरॉन का टैलेंट ओवर डेवलपमेंट पर एम्फेसिस अनइथिकल प्रैक्टिसेस,
और अंततः कंपनी के डाउनफॉल की वजह बना। सक्सेसफुल कंपनीज जैसे IBM एक ग्रोथ माइंडसेट फोस्टर करती हैं। ड्वेक डिस्क्राइब करती हैं कि कैसे IBM एम्प्लॉइज को मिस्टेक्स से सीखने और इनोवेट करने के लिए इनकरेज करता है, जिससे लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। इफेक्टिव लीडर्स जैसे जैक वेल्च ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रोथ माइंडसेट प्रमोट करते हैं। वेल्च का कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और लर्निंग पर फोकस GE को थ्राइव करने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 6, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव और नॉट। ड्वेक एक्सप्लेन करती हैं कि माइंडसेट्स रिलेशनशिप्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट में पार्टनर्स कॉन्फ्लिक्ट्स को इनकम्पैटिबिलिटी के साइंस के रूप में देखते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को साथ में ग्रो करने के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं। वे एक कपल का एग्जाम्पल देती हैं जिन्होंने मैरिटल डिफिकल्टीज को ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर ओवरकम किया और एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप डेवलप किया। ड्वेक डिस्कस करती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे इंडिविजुअल्स को शाइनेस और बुलिंग को ओवरकम करने में मदद कर सकता है। वे एक शाई स्टूडेंट की स्टोरी शेयर करती हैं जिसने सपोर्टिव एनवायरनमेंट और ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर अधिक कॉन्फिडेंट और सोशली एक्टिव बना। 7. पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम। पेरेंट्स और एजुकेटर्स बच्चों की माइंडसेट्स को शेप करने में क्रूशल रोल निभाते हैं। ड्वेक एक टीचर का एग्जाम्पल देती है जिन्होंने अपनी क्लासरूम को ट्रांसफॉर्म किया, बच्चों की एफर्ट और इंप्रूवमेंट की तारीफ करके, जिससे उनके स्टूडेंट्स ने ग्रोथ माइंडसेट डेवलप किया और हायर एकेडमिक सक्सेस हासिल की। कोचेस जो एफर्ट और लर्निंग पर एम्फेसिस करते हैं, वे अपने एथलीट्स में ग्रोथ माइंडसेट इंस्टिल करते हैं। ड्वेक जॉन वुडन की स्टोरी शेयर करती हैं, जो एक लेजेंडरी बास्केटबॉल कोच थे जिन्होंने पर्सनल और टीम डेवलपमेंट पर फोकस किया, जिससे उनकी टीम को कंसिस्टेंट सक्सेस मिली। पॉइंट नंबर 8, चेंजिंग माइंडसेट्स। माइंडसेट्स को कॉन्शियस एफर्ट से बदला जा सकता है। ड्वेक प्रैक्टिकल स्टेप्स आउटलाइन करती है, जैसे सेल्फ टॉक को बदलना और चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना। वे एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल शेयर करती हैं जिन्होंने फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट किया, जिससे उन्हें ग्रेटर करियर सक्सेस और पर्सनल फुलफिलमेंट मिला। प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने चाहिए। ड्वेक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए एक्शनेबल एडवाइस प्रदान करती है। सेल्फ टॉक को बदलें, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करें, चैलेंजेस को अपनाएं, ऑब्स्टिकल्स को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखें, क्रिटिसिज्म से सीखें, फीडबैक का उपयोग सुधारने के लिए करें। इन स्ट्रेटेजीज को इनकॉर्पोरेट करके इंडिविजुअल्स ग्रोथ माइंडसेट कल्टीवेट कर सकते हैं और अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा उसको रिवाइज करते हैं। कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस हमें सिखाती है कि हमारे विचार कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को समझकर और अपनाकर हम हर क्षेत्र में लगातार सुधार, सहनशीलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि चुनौतियों को अवसर के रूप में देखें और मेहनत को सफलता का रास्ता समझें। ग्रोथ माइंडसेट का महत्व। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का अंतर सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है जो यह निर्धारित करता है कि हम कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं, अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करते हैं और दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमें निम्नलिखित तरीके से सशक्त बनाता है। बाधाओं को पार करना, चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखकर हम सहनशीलता और दृढ़ता का निर्माण करते हैं। सीखने को अपनाना, मेहनत को यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा मानकर हम जीवन भर के लिए सीखने वाले बन जाते हैं। स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देना, हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में हम सुधार को प्राथमिकता देकर अधिक सहायक और रचनात्मक संबंध बना सकते हैं। सफलता प्राप्त करना, चाहे वह शिक्षा, खेल, व्यवसाय या व्यक्तिगत प्रयास हो, ग्रोथ माइंडसेट दीर्घकालिक सफलता और नवाचार के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए अपनी सेल्फ टॉक और डेली हैबिट्स को बदलें। यहां कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आपको इस माइंडसेट को अपनाने में मदद करेंगे। 1. फिक्स्ड माइंडसेट विचारों को पहचानें और चुनौती दें। जब आप फिक्स्ड माइंडसेट में सोच रहे हो तो उन विचारों को पहचानें और चुनौती दें। उन्हें ग्रोथ ओरिएंटेड एफर्मेशन से बदलें। उदाहरण, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं के बजाय मैं अभ्यास से बेहतर हो सकता हूं कहें। 2. चुनौतियों को अपनाएं।
ऐसी चुनौतियों की तलाश करें जो आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएं। उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। उदाहरण, यदि आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो प्रेजेंटेशन देने के लिए वॉलंटियर करें या स्पीकिंग क्लब ज्वाइन करें। 3. आलोचना और फीडबैक से सीखें। फीडबैक को सुधार के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में देखें। खुलकर सुनें, इनपुट पर विचार करें और अपने कौशल और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करें। उदाहरण, जब काम पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिले तो रक्षात्मक महसूस करने के बजाय सुधार के लिए स्पेसिफिक स्टेप्स पर ध्यान दें। 4. मेहनत और प्रगति का जश्न मनाएं। अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दें। आपकी मेहनत और प्रगति का सम्मान करें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उदाहरण, अपनी मेहनत और मील के पत्थरों को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल रखें और रास्ते में छोटे विक्ट्रीज का जश्न मनाएं। 5. ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों से घिरे रहें जो आपकी ग्रोथ जर्नी को प्रेरित और समर्थन करते हैं। उनका सकारात्मक प्रभाव आपकी कमिटमेंट को रीइंफोर्स कर सकता है। उदाहरण, ऐसे ग्रुप्स या कम्युनिटीज में शामिल हों जो आपके इंटरेस्ट और वैल्यूज को साझा करते हैं, जहां सीखने और विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। 6. रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। रिश्तों में चुनौतियों और समस्याओं को एक साथ समझने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। खुले दिल से बातचीत करें और सामूहिक सुधार पर ध्यान दें। उदाहरण, जब साथी के साथ डिसएग्रीमेंट हो तो रचनात्मक तरीके से समस्या को हल करने और अनुभव से सीखने के तरीके पर चर्चा करें। ग्रोथ माइंडसेट की यात्रा लगातार चलती रहती है और इसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करके आप एक अधिक संतोषजनक और सफल भविष्य बना सकते हैं। कैरल डवेक के इनसाइट्स इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं, हमें ग्रोथ और हमारी असीम क्षमता की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। याद रखें, ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह प्रयास, सीखने और विकास की खुशी के बारे में है। इस माइंडसेट को अपनाएं और आप अन्वेषण के लिए प्रतीक्षा कर रही संभावनाओं की एक दुनिया खोज लेंगे। आपकी क्षमता स्थिर नहीं है, यह गतिशील और लगातार विस्तारित होती रहती है। आज ही अपनी यात्रा शुरू करें और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बदलता है। यदि ये समरी आपको अच्छी लगी है तो हिंदी एसेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।